हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। हमने बताना है इसमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा है। सबसे पहले तो आपको 1 से लेकर 10 तक के क्यूब्स पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो सबसे पहले इसको लर्न कर लीजिए, क्योंकि इसके बिना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो 1 का क्यूब क्या होता है? 1 का क्यूब 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 3 का 7 का 343, 8 का होता है 512, 9 का होता है 729 और 10 का होता है 1000। और इनके पीछे के नंबर पता, यूनिट डिजिट बताना चाहिए। 1 का यूनिट डिजिट 1, 2 का 8, 3 का 7, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 3, 8 का 2, 9 का 9। ठीक है। और इसमें जो जीरोस होते हैं क्यूब में, वो ऑड नंबर ऑफ जीरोस होती है, मतलब 3 से ऊपर। 1 को छोड़ के सारी ऑड नंबर ऑफ जीरोस होंगी। स्क्वायर्स में इवन नंबर ऑफ जीरोस होती हैं और ऑड क्यूब्स में इवन नंबर ऑड नंबर ऑफ जीरोस होती हैं। तो इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब पूछा है, में से कौन सा है। तो हम देख रहे हैं जो 216 है वो किसका होता है? 6 का होता है। तो अगर ये आपको याद हो तो आप डायरेक्टली ऑप्शन नंबर ए मार्क कर सकते थे। ठीक है। अदरवाइज तो आपको सारे ऐसे चेक करने पड़ेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन से। सेकंड क्वेश्चन है द क्यूब रूट ऑफ 512। 512 किसका होता है? 8 का होता है। अगर नहीं पता तो कैसे करोगे? आप 512 लिखा आपने, फिर इसको 2 से डिवाइड करते रहोगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है। अब इसमें पेयर बनाना है। इसमें स्क्वायर्स में 2-2 के पेयर बनते हैं, इसमें 3-3 के पेयर बनते हैं। ठीक है। तो एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया, एक 2 यहाँ से आ गया। 2 × 2 कितना बना? 8। अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर ऐसे आपको लॉन्ग मेथड से आंसर निकालना पड़ेगा। क्यूब ऑफ 15, 15 का क्यूब निकालना है। तो 15 का मतलब हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 15 का स्क्वायर तो हमें पता ही कितना होता है, 225 होता है, और इंटू 15 करना है। तो 225 को 15 से कैसे करेंगे? 15 2 जा 30, 15 2 जा 30, 15 5 जा 75। तो ये कितना आ गया? 3375। ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन सा नहीं है? देखो 7, ये 7 का होता है, ये 9 का होता है, 10 का होता है, 900 किसी का भी नहीं होता। और ऊपर से इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोज है। क्यूब में कभी भी इवन नंबर ऑफ जीरोज नहीं आते, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्यूब रूट ऑफ 1331। ठीक है। तो इसका कैसे निकालना है? देखो इसमें कैसे ट्रिक क्या होती है। अब इसमें 3-3 के पेयर बनाना है अपने लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये तो अकेला रह गया, तो ये पेयर बन गया। ठीक है। अब 1 देखो, 1 कौन से क्यूब रूट के पीछे आता है? 1 कौन से क्यूब रूट के पीछे आता है? आप 1 के पीछे ही आता है। तो यूनिट डिजिट तो मैं बदल गया, 1 होगा। अब ये देखो 1, ये 1 कौन कौन से क्यूब्स के बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में आता है, मतलब 1 का ही होता है। और इसमें छोटा नंबर क्या है? 1। तो ये किसका हो गया? 11 का हो गया। एक और एग्जांपल देता हूँ बस। ठीक है, ये करते हैं हम। अब देखो इसमें 3-3 के पेयर बना लिए मैंने। तो 1 किसके पीछे आता है? 1 तो 1 के पीछे ही आता है। ठीक है। यूनिट डिजिट मेरे को पता चल गया 1 होगा। अब इसका हमें सेकंड ये टेंस प्लेस वाला नंबर पता करना है। अब 9 कौन कौन से स्क्वायर्स के बीच में आता है? 2 के और 3 के बीच में आता है। इसमें तो छोटा नंबर क्या है? 2। तो 9261 किसका क्यूब होता है? 21 का। क्यूब ऑफ 25, 25 का क्यूब बताना है मेरे को। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है? 25 को मतलब हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। स्क्वायर कितना होता है? 625 होता है। इन दोनों से तो 625 है। फिर अगेन 25 से मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे? 25 6 जा 150, 25 2 जा 50, 25 5 जा 125। तो 2615625 ये आपको मल्टीप्लाई करना है। वैसे तो नॉर्मली जैसे जैसे करते हैं ना मल्टीप्लाई, ये थोड़ा डायरेक्ट मेथड होता है जो मैं कर रहा हूँ। ये भी आपको सिखाऊंगा अगली वीडियो में। 7th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब बताना अगेन हमें। इवन नंबर ऑफ जीरोस तो किसी में नहीं होती है। तो ये तो तीन ऑप्शन ऐसे ही कट गए, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
क्यूब रूट ऑफ 2197। अब देखो 2197 का हम कैसे पता करेंगे? अब 7 किसके पीछे होता है? कौन से क्यूब के पीछे 7 आता है क्यूब रूट के पीछे? तो आप देखोगे तो 7 किसके पीछे आता है? किसके पीछे आता है ऊपर देखते हैं हम। 7 किसके पीछे आ रहा है? आप देख रहे हो 3 के पीछे आ रहा है। तो मतलब हमारा जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगा? यूनिट डिजिट हमें पता चल गया। यूनिट डिजिट 3 के पीछे आता है ना, 27 का होता है। 3 के 27 होता है, तो 3 लिख दिया हमने यहाँ पे। ये 3 नंबर तो कट गया। अब दो कौन कौन से क्यूब्स के बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में आता है। तो इनमें से छोटा कौन सा है? 1, तो 13। इट मीन्स 2197 है किसका होता है? 13 का होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो, 2197। तो 3 7, अब ये कट करना है हमें, तो ये तो 13 से ही कट होगा सीधा, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है ना। तो 13 169, देखो 13 का पेयर बन गया, तो मतलब 13 का ये क्यूब रूट हो गया। अब क्यूब रूट ऑफ 0.001। अब यहाँ पे जैसे क्यूब रूट से हमें क्यूब में जाना है, तो मतलब 3 प्लेस कम हो जाएंगे, मतलब 3 प्लेस का 1 प्लेस बन जाता है। तो यहाँ पे 1 का क्यूब कितना होता है? 1 होता है, और 3 प्लेस का 1 प्लेस बन जाएगा। तो मतलब यहाँ पे 3 प्लेस है ना, 1 2 3, तो 3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 प्लेस में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब 1 प्लेस से पहले हमें डेसिमल लगा देना है। ऐसे ही अगर हमारे पास 0.1 होता है और बोलते हैं इसका क्यूब करो, तो उसका क्यूब में कैसे करता है? 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा। और कितने प्लेस बन जाएंगे? 1 2 3, तो 3 प्लेस से पहले 0 पॉइंट। क्यूब ऑफ 9, 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब। तो देखो ये तो वैसे कट गए, ठीक है। 5000 वैसे किसी का होता भी नहीं है। अब 4913 को हम चेक कर लेते हैं, ये किसका होता है? कैसे चेक करेंगे इसको? 4913 को 3 का पेयर बना ले। 3 किसके पीछे आता है? 3 आता है हमारा 7 के पीछे। और 4 कौन कौन से क्यूब्स के बीच में होता है? 2 और 3 के। इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 2, 27 का होता है। ऑप्शन नंबर ए, क्यूब रूट ऑफ 2744। 2744। अब इसको मैं लॉन्ग मेथड से आपको करके दिखाता हूँ। 1372, यहाँ पर देगा 6 8 6 343। 343 किसका होता है? 7 का होता है। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। 2 इंटू 7 मतलब 14। ठीक है, देखो 14 आ गया ना। अब हम शॉर्टकट से कैसे करते हैं इसको? 2 7 4 4, 3 के पेयर बनाए पहले। 4 किसके पीछे आता है? 4 कौन से क्यूब के पीछे आता है? 1 का 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 8, 4 के पीछे आता है ना। तो यूनिट डिजिट में बदल गया, 4 हो गया। और 2 कौन कौन से क्यूब के बीच में आता है? 1 और 2 के बीच में। तो इनमें छोटा नंबर कौन सा है? 1, तो 14 हो गया। 13 क्वेश्चन देखो, क्यूब रूट ऑफ 3375। ये भी हम ट्रिक से करते हैं। 3375, तो ये 5 किसके पीछे आता है? 5 5 के पीछे आता है। और 3 कौन कौन से क्यूब्स के बीच में आता है? 1 के और 2 2 के, क्योंकि 2 का 8 होता है ना, 1 का 1 होता है। तो इनमें छोटा नंबर कौन सा? 1, तो 15 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर ऐसे नहीं आ रहा तो फिर वो अगेन हम लॉन्ग मेथड से करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। 3 1 3, 3 2 1 3, 3 3 9, 22 15। एक पेयर यहाँ से बन गया, एक पेयर यहाँ से बन गया। 3 इंटू 5 कितना होता है? 15 होता है ना, बन गया 15। 14th क्वेश्चन देखो, क्यूब ऑफ 12। 12 को हमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 12 इंटू 12 कितना होता है? 144। 144 इंटू 12 करना है मेरे को। 12 1 ज़ा 12, 12 4 ज़ा 48, 12 4 ज़ा 48, 5 7 1728। 1728 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15th है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी परफेक्ट
क्यूब, कौन सा इनमें से परफेक्ट क्यूब नहीं होता? ये 6 का होता है, 8 का होता है, 9 का होता है, ये 1024 स्क्वायर होता है 32 का, बट हमसे क्यूब पूछा है, कौन सा क्यूब नहीं है? 1024। 16 था क्यूब रूट ऑफ 64, 64 किसका होता है? वेरी सिंपल, पहले करके दिखा देता हूँ आपको। 16 2 8 2 4 2, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, 2 और 2, 2 इंटू 2 कितना होता है? 4, तो किसका होता है? 4 का होता है, क्यूब ऑफ 30। अब देखो जीरो तो कितने प्लेस में कन्वर्ट, 3 जीरो हो जाएंगे, क्यूब क्यूब करना है इसका, तो 3 का क्यूब कितना होता है? 3 का क्यूब होता है 27, तो 27,000 हमारा आंसर हो गया। 18 देखो क्यूब रूट ऑफ 8,000, अब क्यूब रूट पूछा है, रूट में क्या होता है? 3 प्लेस का एक प्लेस बन, एक जीरो, 3 प्लेस के एक प्लेस, मतलब 3 जीरो का एक जीरो, और 8 किसका होता है? 2 का होता है, तो 20 हमारा आंसर हो गया। वैसे ही अगर 20 का क्यूब पूछा होता मेरे से, तो एक जीरो की 3 जीरो बन जाती, 1 2 3 और 2 का क्यूब कितना होता है? 8, तो ऐसे हो जाता, रिवर्स हो जाता। 19 देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब, परफेक्ट क्यूब पूछा है इन्होंने, तो परफेक्ट क्यूब देखो क्लियरली दिख रहा है, 9261 होता है किसका? 11 का होता है, ये आपको याद रखना है। या फिर ऐसे सबके एक एक करके ऐसे चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। 20th क्वेश्चन देखो, क्यूब रूट ऑफ 15625, ये किसका होता है? देखो पीछे 5 लगा है, तो 5 भी यूनिट डिजिट तो 5 होगा, तो मतलब ये दोनों ऑप्शन तुम्हारे कट हो गए। अब देखो ट्रिक से करते हैं, यूनिट डिजिट में पता चल गया 5 है। अब 15 देखना, 15 किसके बीच में आता है? कौन से क्यूब्स के बीच में आता है? 3 का कितना होता है? 27 होता है, और 2 का 8 होता है, तो 2 और 3 के बीच में आता है, और इनमें से छोटा नंबर कौन सा है? 2, तो मतलब ये 25 का क्यूब होता है, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं।